हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 80 यानी कार्यपत्रक संख्या 80 को। आज की इस वर्कशीट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है जिसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे एरिया में नेट वो बंद है, इंटरनेट है वो बंद है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई है। तो इसके कारण मैं किसी कैफ़े में बैठ करके इस वीडियो को आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो कुछ शोर हो सकता है कि शोर आए, तो उसको आपको इग्नोर करना है। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं, वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनकी दोहराई करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 80 यानी कार्यपत्रक संख्या 80 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 1 फरवरी 2021। यहाँ पर दिए गए रचना के आधार पर वाक्य और इनमें से सही वाक्य है उसको हमें चुनाव करना है। ओके, तो वाक्य क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलके अगर कोई जिसका कोई अर्थ निकले तो वाक्य है। जैसे वह स्कूल जाता है, अर्थ निकल रहा ना, तो वाक्य है। अगर वह कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, स्कूल है तो ये भी वाक्य नहीं है। ओके, तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि दो शब्द भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहेंगे। ओके, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिसमें केवल एक की क्रिया होती है, वो सरल वाक्य है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो मुख्य या उपवाक्य होते हैं, जिनको अगर अलग अलग कर दें तो भी दोनों के पूर्ण अर्थ निकलेंगे। तीसरा मिश्रित वाक्य होता है, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दें तो एक का उपवाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें कौन से टास्क दिए गए। बहुत आसान रहने वाली आज की हमारी ये वर्कशीट। यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ख, दिनेश खाना खाकर चला गया। दिनेश खाना खाकर चला गया, तो ये हमारा उत्तर रहेगा। तो इसको सरल वाक्य में बदल दिया। ओके, जैसे हमने यहाँ पे जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये तो किस में आ गया? मिश्र वाक्य में आ गया। दिनेश खाकर चला गया, तो इसमें खाना है वो मिसिंग है, तो पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये भी मिश्र वाक्य है, तो हमारा उत्तर इसमें ख रहने वाला है। उसके बाद दूसरा दिया गया, उसके आते ही तुम छिप जाना, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। उसके आते ही तुम छिप जाना, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, यानी कि दो वाक्य होने चाहिए। ये हमें बनाना है कि इसमें घ हमारा उत्तर रहेगा जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, तो ये हमारा घ उत्तर रहेगा दूसरे प्रश्न का। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि जब उसने मुझे देखा तो वह खिसक गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना, यानी कि इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और दोनों का ही पूर्ण अर्थ होना चाहिए। इसमें हमारा उत्तर रहेगा ख, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना, और खिसक गया इसका भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा ख है वो उत्तर रहेगा, यानी कि ये एक संयुक्त वाक्य है। उसके बाद फोर्थ जो दिया गया, चौथा जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनना है। कौन सा संयुक्त वाक्य है? दो उपवाक्य हमें ढूंढने जिनका अर्थ पूर्ण निकलता हो। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, इसमें दो उपवाक्य, दोनों के ही पूर्ण अर्थ निकल रहे, तो ये हमारा उत्तर रहेगा ग। उसके बाद पांचवा दिया गया, जो फिफ्थ हमारा दिया गया, फिफ्थ जो लास्ट है इस वर्कशीट का, इसमें दिया गया कि रुपेश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है हमें। ओके, यानी कि इसको संयुक्त वाक्य में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया, तो ये क हमारा सही रहेगा। ओके, रुपेश बाजार गया अलग अर्थ है, अलग उपवाक्य है, वहां से सेब लाया ये अलग वाक्य है, लेकिन इसका भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। हालांकि इस वर्कशीट में ज़्यादा जो हमें ये समझना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वाक्य सरल वाक्य कहेंगे, किसको हम मिश्रित वाक्य कहेंगे और किस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम में आपके भी प्रश्न हिंदी में रहने वाले हैं।
तो इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।